आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बनने वाली और खाने में बेहद लजीज ईद स्पेशल मटन निहारी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त सी मटन निहारी की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त ले लिया है और ये बिना हड्डी के हैं, और आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने इसके पीसेस जो हैं वो कट कर लिए हैं। ये इतने बड़े साइज के मैंने इसके पीसेस बनाए हैं। आप चाहें तो इससे भी बड़े रख सकते हैं, या फिर जैसे आप पसंद करें उस साइज के पीसेस आप इसके बनवा के ला सकते हैं, या फिर खुद आप घर पे भी इनको कट कर सकते हैं। गोश्त के पीसेस थोड़े बड़े साइज के होंगे तो इनके रेशे जो हैं वो अच्छे से बन सकेंगे। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने इस तरह से कट करके अच्छी तरह से वॉश करके इसको रेडी करके रख लिया है। तो अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। मैं इस निहारी को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। प्रेशर कुकर को हम रखेंगे चूल्हे पे, और आप चाहें तो इसको पॉट में भी बना सकते हैं, बस उसमें आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। निहारी को आप ट्राई करें कि देसी घी में बनाएं, उसमें ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बनती है। लेकिन ऑयल में भी बनाया जा सकता है इसको। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के देसी घी ऐड किया है, और साथ ही मैंने इसके अंदर 1/4 कप ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने एक लार्ज साइज का प्याज इस तरह से बारीक लच्छों में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये लाइट सा ब्राउन हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसका कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो रेड से वाइट ना हो जाए। तब तक हमने इसको भून लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर लेनी है। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के बारीक कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून फुल भर के हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। और नमक हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले ना, नीचे ना लगे। और दोबारा से मसालों के साथ गोश्त को भूनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका था। तो ऑयल को यहाँ पे हमने निकाल के अलग से रख लेना है। इसको हमने बाद में यूज करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 टीस्पून हमने सौंफ ले लेनी है, और 1 टीस्पून ही हमने जीरा लेना है। इन दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। इससे हमारी निहारी में एक बहुत ही मजे की, बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आएगी। अच्छा, सौंफ और जीरे को यहाँ पे मैंने कूट लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून के जितना अदरक का पाउडर यानी कि सूंड ऐड करूंगी। इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ सी बनी हुई थी, तो इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से कूट लूंगी ताकि ये गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाए। और इस मसाले को अब हम निहारी के अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना निहारी का मसाला ऐड कर देंगे। निहारी का मसाला मैंने बाजार का यूज किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम इसके अंदर 1 लीटर के जितना पानी ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जी, कुकर को मैंने बंद कर दिया है। 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है, और अब हम इसको चेक करेंगे 20 से 25 मिनट के बाद। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था, और इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं। मैं कभी आटा यूज करती हूँ और कभी मैं मैदा डाल लेती हूँ। और इसको रोस्ट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो आंच है वो बहुत ही ज्यादा धीमी होनी चाहिए। धीमी आंच के ऊपर आपने इसको रोस्ट करना है। जरा सा भी ये जल गया या इसका कलर खराब हो गया तो आपकी निहारी का जो टेस्ट है वो भी खराब होगा, और उसका कलर भी खराब होगा। तो इसलिए इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अच्छा, कुछ लोग इसको बिना रोस्ट किए भी डालते हैं, लेकिन मैं इसको रोस्ट करके ही डालना पसंद करती हूँ ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। चलिए जी, मैदे को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने उसे ठंडा कर लिया। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप के जितना पानी ऐड करूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक इसकी स्लरी सी बना लेंगे। थोड़ा सा मजीद पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर जस्ट 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा कलर आ जाता है निहारी का।
कलर ऐड करने के बाद उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखने में ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह लग रहा है। ये देखें, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ये लग रहा है। और इसको जैसे ही हम निहारी में ऐड करेंगे, निहारी का सारा जो ऑयल है वो गायब हो जाएगा, इसलिए उसको हमने पहले से ही निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमने जो मैदे की स्लरी बना के रखी है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, और साथ साथ हम उसको मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने। इसकी थिकनेस को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जितना आपने ग्रेवी को थिक रखना है या पतला रखना है, उस हिसाब से आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर लें। मुझे ज़्यादा थिक पसंद नहीं है, तो अपने हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे। तो उसके बाद हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। धीमी आंच के ऊपर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं अब आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारी निहारी जो है वो बनके तैयार हुई थी और मिनटों में बन गई थी। आप अगर इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो बस उतना ही टाइम लगेगा जितने में आपका गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो आप ज़रूर ट्राई करें, सिंपल सी रेसिपी को ईद पे बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। यहाँ पर अब हमने जो ऑयल निकाल के रखा हुआ था, तरी जिसको बोलते हैं, वो अब हम इस निहारी के ऊपर से डाल देंगे। आई नो कि ये हेल्दी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है और निहारी की प्रेजेंटेशन इसी तरी के साथ होती है। एनीवेज, यहाँ पे हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको अब हम गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए फ्रेश हरे धनिए और पुदीने के साथ। साथ में बारीक कटी हुई अदरक भी डाल देंगे, और आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्चें ख़त्म हुई थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। और एक स्लाइस हम इसके ऊपर लेमन का भी रख देते हैं। और ये हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो गई सर्व के लिए। यहाँ पे मैं आपको गोश्त भी चेक करवा देती हूँ कितनी अच्छी तरह से ये टेंडर हुआ है। ये आप चेक कर सकते हैं, हाथ लगाते ही ये इस तरह से टूट रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से ये गला हुआ है। जैसा निहारी के गोश्त को टेंडर और रेशेदार होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही ये बना है। चलें जी, ये तो थी मेरी आज की ईद स्पेशल रेसिपी, जिसको कि आप ईद पे बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और स्पेशल और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।